आज हम आप लोगों को एड्स के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले एड्स का पूरा नाम समझ लेते हैं। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और हिंदी में इसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहा जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। तो यह एक असंक्रामक रोग है और यह विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कुल मिलाकर के ये वायरस के द्वारा फैलता है। और रेट्रोवायरस संक्रमण से यह रोग हो जाता है। किस वायरस से? तो रेट्रोवायरस जो होता है, इस रेट्रोवायरस से होता है। इसे एड्स का वायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस को एड्स का वायरस कहते हैं, या इसे HIV के नाम से भी जानते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछा जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है अथवा रेट्रोवायरस से। तो कुल मिलाकर के HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा, और हिंदी में इसे ही मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस कहते हैं। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। यह वायरस शरीर की T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। यानी किसको नष्ट करता है? जो हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, उनकी प्रतिरक्षा को नष्ट करता है। बता दें कि लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं श्वेत रक्ताणुओं का भाग होती हैं। जो WBC कणिकाएं होती हैं उनका भाग होती हैं, उन्हीं का हिस्सा होती हैं, जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को स्थापित करती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षा तंत्र की प्रहरी भी कहा जाता है। सुरक्षा तंत्र की प्रहरी कौन हुई? तो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं रोगाणुओं को मारती हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अब एड्स वायरस लिम्फोसाइट्स को ही नष्ट करता है या उसके प्रतिरक्षा तंत्र को छीण करता है। इस तरह से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है, अथवा रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। HIV वायरस की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर मॉन्टेगेनियर ने किया था। HIV वायरस की खोज किसने की? तो सबसे पहले डॉक्टर मॉन्टेगेनियर ने इसकी खोज की थी। ये पेरिस के एक पाश्चर संस्थान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले सहलिंगी पुरुषों के लिम्फ नोड्स में इसे देखा था। यानी जो HIV वायरस है, इसको कहाँ देखा सबसे पहले? तो सहलिंगी जो पुरुष थे, जो एक ही लिंग वाले होते हैं, सेक्स करते हैं, तो उनके नोड्स में देखा था। और इसे क्या कहा? लैब कहा था। LAV, लैब नाम दिया था इसका, LAV, जिसे अंग्रेजी का फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो लिम्फो एडिनोपैथी वायरस कहा जाता है। लिम्फो एडिनोपैथी वायरस। बाद में HIV नाम मिला इसे। चलिए जानते हैं कि एड्स रोग कैसे फैलता है, यानी इसका संचरण कैसे होता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। बता दें कि एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 35 लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हैं। यानी पूरे अगर विश्व की बात की जाए तो 35 लाख व्यक्ति ग्रसित हैं। इनमें से 15 लाख से अधिक रोगी अकेले अमेरिका में ही हैं। चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट जिनसे इसका ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो पहला है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के द्वारा। लैंगिक सहवास के द्वारा कैसे होगा? तो जो संक्रमित पुरुष होते हैं, जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं, उनके वीर्य में HIV वायरस पाया जाता है। जो सीमेन होता है उसमें पाया जाता है। अगर किसी से वो संभोग करते हैं, चाहे वो समलैंगिक संभोग हो चाहे विषम लैंगिक हो, तो उनके वीर्य में चूंकि HIV वायरस पाया जा रहा है, अब वो दूसरे के शरीर में पहुंच जाएगा और उसको भी एड्स रोग हो जाएगा। तो लैंगिक सहवास के द्वारा HIV का सबसे अधिक प्रसारण होता है। यानी HIV वायरस लैंगिक सहवास के द्वारा सबसे ज़्यादा फैलता है। फिर अगला है संदूषित सिरिंज के प्रयोग से। इंजेक्शन सुई के प्रयोग के द्वारा, मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं वह डॉक्टर इंजेक्शन सुई एक व्यक्ति पर प्रयोग करते हैं, और वही सुई अगर दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग कर रहे हैं और वो पहले वाला व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव था तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV रोग हो जाएगा। ऐसे ही जो लोग किसी प्रकार का नशा इंजेक्शन के द्वारा करते हैं, तो अगर एक व्यक्ति को है और उसी सिरिंज का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पर किया गया, स्वस्थ व्यक्ति पर किया गया, तो उसको भी हो जाएगा, HIV संक्रमित हो जाएगा वो व्यक्ति। फिर अगला है संदूषित रुधिर आधान के द्वारा।
संदूषित रुधिर आधान का मतलब होता है रक्ताधान के द्वारा, यानी बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। तो संक्रमित व्यक्तियों का जो रुधिर होता है वो स्वस्थ व्यक्तियों को देने से HIV का संक्रमण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही संक्रमित है और उसका रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाए तो उसको भी HIV हो जाएगा, यानी वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला है अंग प्रत्यारोपण के द्वारा। अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसे किसी ने अंग दान किया, उसने अंग लगवाया और जिसने अंग दान किया उसको पहले से HIV पॉजिटिव था वो, तो जिसको लग रहा है वो अंग उसको भी HIV हो जाएगा, यानी वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला है कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा भी एड्स का जो वायरस है ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फिर अगला है प्रसव के समय माता से शिशु में। अगर पहले से ही माता को है HIV तो अगर प्रसव हो रहा है तो बच्चे को भी हो जाएगा, यानी अगर माता को है तो बच्चे को भी एड्स रोग हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं, यानी जो एड्स रोग है इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करने वाली जो सहायक टी कोशिकाओं की संख्या होती है इसमें भारी कमी आ जाती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही अन्य संक्रमणों या कैंसर के कारण मर जाते हैं। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो गया है, एड्स रोग अधिक हो गया है, तो उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी या फिर कैंसर के कारण वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो पहला लक्षण है रोगी को लगातार बुखार आना। अगर कोई रोगी है, एड्स पॉजिटिव है, तो उसको लगातार बुखार रहेगा। फिर दूसरा है लगातार दस्त आना, उसको लगातार दस्त होंगे। फिर तीसरा है शरीर का भार कम होना और उसका जो शरीर का भार है वो लगातार कम होता जाएगा। फिर अगला है लसिका गांठों में सूजन आना, और जो हमारी लिम्फ गांठें होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, लसिका गांठों में सूजन आ जाएगी। और फिर अगला है रात्रि में पसीना आना, और रात्रि में पसीना भी आएगा। तो ये कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं या प्रमुख लक्षण हैं। चलिए अब जानते हैं कि एड्स रोगियों की पहचान कैसे करेंगे, किस तरह से इसकी पहचान कर पाएंगे हम। तो HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। जो HIV संक्रमित व्यक्ति है उसके रुधिर में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। सीरमी जांच के द्वारा इन एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। जो ब्लड में सीरमी जांच होती है उसके द्वारा एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लग सकता है। तो सीरमी जांच के लिए एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। जो एलिसा जांच होती है उसका प्रयोग करते हैं और एलिसा जांच में एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट इसका पूरा नाम होता है, यानी एलिसा का पूरा नाम है ये। चलिए अब जानते हैं कि एड्स का नियंत्रण कैसे करेंगे, यानी कंट्रोल ऑफ एड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित ज्ञान से अवगत कराना चाहिए, यानी लोगों को एड्स के घातक परिणामों की सूचना देनी चाहिए, सबको ज्ञान इसके बारे में होना चाहिए। फिर अगला है इंजेक्शन की सुई या सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। अगर इंजेक्शन सुई है उसका आपने प्रयोग किया है तो एक बार प्रयोग करें, इसके बाद फेंक दें। यानी इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज है उसको एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दें। फिर अगला है दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए भी अंगों का HIV के लिए परीक्षण कराना चाहिए। यानी रुधिर देने वाले व्यक्तियों प्रत्यारोपण के लिए वृक्क, यकृत, नेत्र, कार्निया, जो मतलब जो चीज़ भी दान दी जाती है, चाहे वो वीर्य हो चाहे हार्मोन, तो जो कुछ भी दान दिया जाता है तो उसका परीक्षण अवश्य होना चाहिए पहले कि कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। चाहे वो रुधिर दे रहा हो, चाहे कोई अंग दे रहा हो, हृदय, वृक्क आदि, तो उनकी जांच होनी चाहिए। फिर अगला है सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और जो लोग सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, तो उसमें भी विशेष सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जितने भी साधन प्रसाधन होते हैं उनका यूज करके, उनका प्रयोग करके ही सहवास करना चाहिए। तो आपको बताते चलें कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 1 दिसंबर है वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए जानते हैं कि एड्स का रोगोपचार कैसे करेंगे। तो अभी तक एड्स रोग के उपचार हेतु कोई भी प्रभावी औषधि नहीं बन पाई है। आजकल जाइडोउडाइन तथा एजेडोथाइमेडिन नामक पदार्थों पर परीक्षण चल रहा है, यानी AZT, एजेडोथाइमेडिन यानी AZT पर परीक्षण चल रहा है। यह औषधि रोग उपचार तो नहीं कर सकती है लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकती है, रोग को कम कर सकती है। अमेरिका में HIV की आनुवांशिक प्रवृत्ति को बदलकर
एड्स की रोकथाम की संभावना पर काम हो रहा है। चलिए जानते हैं भारत में एड्स यानी एड्स इन इंडिया। तो भारत में एड्स का पता सबसे पहले 1986 में लगा। सबसे पहले कब पता लगा? 1986 में पता लगा। उसके बाद देश में इस पर ध्यान रखने के लिए 42 केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों ने 42,000 संभावित रोगियों का पता लगाया और जो 42 केंद्र बने इन्होंने 42,000 रोगियों का पता लगाया। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 1985-86 में निम्नलिखित केंद्रों में शोध दल बनाए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे यानी NIV, सेंट्रल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन वायरोलॉजी यानी CARV और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में है ये AIIMS और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस न्यू दिल्ली NICD, फिर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO।